प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज एक श्लोक के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि यदि विद्यार्थी में इस प्रकार के कुछ लक्षण होंगे तो उसको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। हालांकि ये श्लोक बहुत पुराना है और इस श्लोक में जो विशेषताएं बताई गई हैं, यदि उसको हम माने तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। श्लोक कुछ इस प्रकार से है। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी इति पंच लक्षणम। कि विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं और ये वैदिक काल से बताए गए हैं। यदि इस प्रकार के 5 लक्षण हैं हमारे बच्चों में, हमारे विद्यार्थियों में, तो उन्हें सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये श्लोक उस समय भी इतना ही सार्थक था और आज भी उतना ही सार्थक है, लेकिन आज के समय के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि इस श्लोक का मतलब क्या है। सबसे पहले देखिए क्या है। काक चेष्टा बको ध्यानम। काक चेष्टा का मतलब क्या है? काक चेष्टा का मतलब है कौवे के समान चेष्टशील, कौवे के समान जानने की इच्छा रखने वाला। आज के समय में क्या है, जनरली मैं जो देखता हूं क्लासेस में अपने, कि बच्चे क्या करते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द क्लास बट दे आर फिजिकली प्रेजेंट एंड मेंटली एब्सेंट। वो देखते रहेंगे, आपको लगेगा कि वो आपको सुन रहे हैं, बट दे आर नॉट अटेंटिव। यदि जो आपने पढ़ाया है और 1 सेकंड के बाद ही उनसे पूछे कि क्या पढ़ाया, तो दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट। तो कहने का मतलब क्या है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो टीचर्स को भी गुमराह कर देते हैं। क्लास में तो बैठे रहेंगे, हमें लगेगा कि सुनते हैं, लेकिन वो अटेंटिव नहीं होते हैं। तो हमें बहुत चेष्टशील होना चाहिए, हमें क्यूरियस होना चाहिए जानने की। अगर हमें इच्छा होगी, हम अटेंटिव होकर सुनेंगे तो कोई भी हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो इसीलिए कहा गया है कि काक चेष्टा, कि हमें कैसा होना चाहिए, कौवे के समान चेष्टशील होना चाहिए। दूसरा है काक चेष्टा बको ध्यानम। बको ध्यानम का मतलब क्या है? इससे पहले चेष्टशील में एक चीज और मैं बताऊंगा कि भाई जो भी चीज पढ़ाया जा रहा है बच्चे केवल उतना ही सुनते हैं जितना टीचर ने बता दिया। दे आर नॉट क्यूरियस टू नो समथिंग मोर। कुछ भी ज्यादा जानने की उनकी कभी इच्छा ही नहीं होती, कभी हाथ खड़ा करके प्रश्न ही नहीं पूछते। जब प्रश्न नहीं पूछेंगे तो सीखेंगे क्या? ऐसा नहीं है कि टीचर को आता नहीं है, बताना नहीं चाहता, उन्हें सब कुछ आता है, लेकिन कोई प्रश्न पूछता है। जैसे जैसे प्रश्न पूछते रहते हैं वैसे वैसे टीचर बताते रहते हैं। तो आप जानने की इच्छा रखने वाला बनिए, आपको बहुत सारा ज्ञान मिल जाएगा अपने गुरुजनों से। दूसरा आता है बको ध्यानम। हमारा ध्यान कैसा होना चाहिए? हमारा ध्यान होना चाहिए बगुले के समान। बगुले के समान क्यों? आपने देखा होगा तालाब में जो बगुले वगैरह खड़ा रहते हैं तो किस तरीके से अपनी नजर गड़ाए रखते हैं मछली को पकड़ने के लिए। तो अपना ध्यान बिल्कुल बगुले के समान होना चाहिए। कंसंट्रेशन पावर बिल्कुल एक टिक होना चाहिए, एक नजर होनी चाहिए कि जो चीज हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सारा ध्यान हमारा वहां पे होना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि बच्चे बॉडी मूवमेंट करते रहते हैं, बोर्ड की तरफ देखते रहते हैं, टीचर्स को सुनते रहते हैं, तो इससे थोड़ी ना चीजें समझ में आती हैं। जब एक समय पे एक ही काम कर सकते हैं तो आप बिल्कुल फोकस होकर पढ़िए। सारा ध्यान कहां होना चाहिए? बोर्ड पे होना चाहिए, आपके जो गुरुजन पढ़ा रहे हैं उनकी बातों में होना चाहिए, तब जाके आप कुछ चीज सीख पाएंगे। तीसरा आता है स्वान निंद्रा तथैव च। स्वान मीन्स होता है कुत्ता। कुत्ते के समान हमारी नींद होनी चाहिए। नींद आजकल बच्चों को ज्यादा आती है। क्यों आती है नींद? इसलिए ज्यादा आती है कि रात को वो ज्यादा भोजन कर लेते हैं। हमें हल्का भोजन करना चाहिए। सुबह भी जब आप आते हैं तो ब्रेकफास्ट एक बैलेंस्ड होना चाहिए। ज्यादा हैवी भोजन यदि आप करके आएंगे तो दिन भर आपको नींद आएगी, दिन भर आप उबासी मारते रहेंगे, अलर्ट नहीं रहेंगे, तो चीजें कहां से सीखेंगे? तो हमें कुत्ते के समान सोने का मतलब यह है कि हमें जो हमारा डाइट होना चाहिए दैट शुड बी बैलेंस्ड। इतना होना चाहिए कि हम एनर्जी, हमें फ्यूल मिलता रहे, हम अपना काम सुचारू रूप से कर सकें। ऐसा नहीं इतना ना खा ले कि हमें नींद आती रहे। उसके बाद है अल्पाहारी गृह त्यागी। गृह त्यागी का क्या मतलब है? कि इसमें तो गृह त्यागी लिख रखा है सर, हम क्या घर छोड़ के पढ़ाई करें? नहीं, गृह त्यागी का मतलब यह है कि ये पुराने जमाने की बात है, गुरुकुल के समय की बात है कि भाई गृह त्याग करके ही शिक्षा मिलती थी। लेकिन आज आप स्कूल जाते हैं तो एक तरीके से गृह त्याग दिया, लेकिन घर में भी रह के आपको एक गृह त्यागी जैसा अगर आप नियम फॉलो करेंगे तभी चीजों को सीख पाएंगे।
आजकल आपके पास इतने संसाधन हो गए हैं, संसाधन इन द सेंस गैजेट्स हो गए हैं, सारा ये सोशल मीडिया है, जो सोशल मीडिया आपके घर में उपलब्ध है, आप उसको त्याग नहीं कर पाते। गृह त्यागी का मतलब ये है कि जो भी ये सोशल मीडिया है, वेदर इट इज फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, जो भी चीज है, इन सबका त्याग करके आप जब पढ़ाई करेंगे तब कंसंट्रेशन बनेगा, तब आप चीजों को सीख पाएंगे। होता क्या है, आमतौर पे ये देखने को मिला है कि बच्चे जब भी पढ़ाई करते हैं तो वो अपना फोन अपने साथ में रखते हैं, 2 अक्षर पढ़ेंगे नहीं, फोन ज्यादा देखेंगे। तो बताइए, आप ही बताइए कि पढ़ाई कहां से होगी। तो आपको पढ़ने के लिए गृह त्याग का मतलब यह है कि वट एवर द गैजेट्स, वट एवर द फैसिलिटीज, जो भी फेसबुक, सोशल मीडिया, ये आपके काम की चीज नहीं है। कई बार मैंने बच्चों को क्लासेस में बताया हुआ है, कई बार मैं ओपन माध्यम से वीडियोज में बताता हूं, पेरेंट्स को समझाता हूं, जब भी सेमिनार लेता हूं यहाँ पे, तो बच्चों को, पेरेंट्स को, बच्चों को यही समझाता हूं कि फोन इतनी ज्यादा जरूरी चीज नहीं है। आजकल जो 5th 6th में बच्चे पढ़ते हैं, 7th 8th में बच्चे पढ़ते हैं, उनके भी इंस्टाग्राम आईडी हैं, फेसबुक आईडीज हैं। क्या होगा इन आईडीज का, क्या करना है इन आईडीज का, उनको क्या मतलब है देश दुनिया से? देश दुनिया से का मतलब क्या है? उन लोगों को हम फ्रेंड बनाते हैं जिनको जानते भी नहीं है। आप अपने समाज में रहिए, अच्छा खाइए पीजिए, अच्छे लोगों से संपर्क में रहिए, और ये जो सोशल मीडिया है इसको 100% अवॉइड कीजिए। पेरेंट्स ये कहते हैं कि हम तो 1 घंटा देते हैं जी बच्चों को फोन चलाने के लिए, 1 ही घंटा वीडियो गेम खेलता है, 1 ही घंटा मोबाइल गेम खेलता है। मोबाइल में गेम खेलने का क्या मतलब है? यदि बच्चों को गेम खेलना है तो उनको बोलिए कि बाहर जाके फिजिकल गेम खेलें, बाहर वाले गेम खेलें, फुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, कबड्डी खेलें, दौड़े, एक्सरसाइज करें। इस प्रकार के गेम खेलने के लिए अपने बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए। ऐसा नहीं कि बच्चों ने बोल दिया मम्मा मम्मा दे दो, आधे घंटे के लिए दे दो, ये वाला गेम खेलूंगा, ये वाला मोबाइल गेम खेलूंगा। इस चीज के लिए आप बिल्कुल अपने बच्चों को मना कर दीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि इन 5 चीजों को यदि आप समझ चुके हैं तो इन 5 चीजों को फॉलो भी करेंगे और एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में अपने आप को स्थापित करेंगे और जीवन में सफलता पाएंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार।